अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला यासीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पैदा हुआ हूँ मैं, पैदा हुआ हूँ मैं वस्फ़े पंजतन के वास्ते। पैदा हुआ हूँ मैं वस्फ़े पंजतन के वास्ते। और तशना है कौसर मेरे ज़ौक़े दहन के वास्ते। और जो मोहब्बत में मरे गुंजा दहन के वास्ते। चादरे गुल चाहिए उसके कफन के वास्ते। मेरे मखदूम व मोहतरम अजीज़ मोहतशम पीर तरीक़त हज़रत क़िबला साहिबज़ादा महमूद अहमद रिज़वी साहिब दामत बरकातहुल आलिया, ख़तीब मिल्लत बरादर देरीना हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा जमील अहमद सईदी साहिब, ख़तीब आज़म फूल नगर, अज़ीज़ मुहतशम हज़रत अल्लामा सैयद शबीहुल हसन शाह साहिब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सादात किराम, खुशनसीब खुशबख्त जुमला बरादरान इस्लाम, किरात भी हो गई, नात भी हो गई और हज़रत साहब की बात भी हो गई, आधी रात भी हो गई और ऊपर खैर की बरसात भी हो गई। तो जाहिर है रात दा जागण डाढ़ा औखा। ये स्पीकर वाले भाई इसकी इको जरा कम रखो, बड़ी रात दा जागण सिर्फ औखा नहीं डाढ़ा ही औखा। वो थानू भी समझ आ रहा है ते सानू भी समझ आ रहा है। ऊपर सर्दी भी बता रही है कि लोगों को नींद आ रही है।
आखिर में जो बंदा आता है वो डबल बोझ उठाता है। पहले तो किबला शाह जी वो इन सोने वालों को जगाना पड़ता है, जगा के बिठाना पड़ता है, फिर इन्हें खिताब सुनाना पड़ता है, फिर पूरा जोर लगा के समझाना पड़ता है, फिर पिछले पहर घर भी जाना पड़ता है। तो अब इतनी सारी मेरे कमजोर कंधों पे आपने जिम्मेदारियां डाल दी हैं। मैंने दिल से कहा है शाह जी से कि दुआ करवाएं ताकि आप भी जाएं हम भी जाएं। ये मजबूरी नहीं, असल इन बेचारों को खाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। तो ये जो अब वक्त है ये फकीरों का वक्त है। ये जो वक्त है असल में पीरों का वक्त है, क्योंकि आधी रात को दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं, ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते हैं। अल्लाह वालों के इस वक्त जागने का वक्त है और आपके और हमारे भागने का वक्त, क्योंकि हम हैं गफलत पसंद लोग, गफलत के मारे हुए, मादियत के मारे हुए। वो थे रब के संवारे। हजरत पीर सैयद वारिस शाह वो कहते हैं अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, अद्धी रात। इसीलिए मैंने शाह जी को गिला नहीं किया कि तुसी पूरा सवा घंटा लेट फरमाया, मतलब सज्जा दिखाया तो खब्बा टिकाया, मैंने समझ ही नहीं। मुझे ठीक टाइम उन्होंने अता फरमाया कि चल पहले अमीर ते फिर फकीर। तो आपने सैदी साहब ने, अब जाहिर है मुझे बिल्कुल सटेशन ही बदलना पड़ रहा, उन्होंने पूरा जानदार और शानदार। अब मैं इनके लिए मैं शेर पढ़ सकता हूं कि ऐ ज़ौक़ किसी हमदम देरीना का मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहा और खिज़र। हजरत की भी जियारत हुई और हजरत किबला सैयद शबीउल हसन शाह साहब, ये मेरे पुराने यार हैं, बेली, इनकी और मेरी रही एक ही हवेली। तो आज मुझे ये भी मौका मिला कि इनको भी मैंने पता नहीं 30 साल के बाद, इतने अरसे के बाद मैंने जाके इनको जगाया, इन्हें भी समझ आया कि कोई आया। अल्लाह, पीर हमें खाते हैं, हमने आज इन्हें खाया। वरना नारे लगते हैं कि पीर पीपल वाले का नाम मैं नहीं लेंदा, पीर लाहौरों आ गए ने ते कच्चा पक्का खा गए ने ते सारा ही राशन मुका गए नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, नारे में अभी दम है। अच्छा अच्छा, क्या कहें, या रसूल, या अली, या अली, या अली, या अली, या गौसे आजम। क्या कहने, वाह जी वाह, इन्होंने तो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत किबला पीर सैयद वारिस शाह साहब आप फरमाते हैं अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, 80 उठ के कार कमाम ने। अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, 80 उठ के कार कमाम ने ते खुए नैना दे गेड़ अशनान करी। ये फकीरों की बोली।
मेरे बुजुर्ग बेहतर हजूर समझ सकते, बाकी बर्गर वाले भी समझ लेंगे। खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए ते मैल दिले दी दूर करामनिया ते मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली ते कदूर तां कढ के बाहर वगामनिया मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली ते कदूर तां कढ के बाहर वगामनिया ते होका हक दा देमना फर्ज सानू होका हक दा देमना फर्ज सानू ते अमरे हक बजा ले आमने हाँ ते होवे ज़ौक ते शौक दीदार रखे उन्हू अपना आप विखामने। इसलिए आधी रात का वक्त है और ये वक्त बड़ा बुलंद वक्त है। और हुजूर किबला सईदी साहिब ने और किबला शाजी ने भी मुझे याद आता है कि मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आया। हजरत ने जिक्र किया है जड़ का, लेकिन मैं भी उस हस्ती का जिसका इन्होंने फरमाया कि रूए जमीन पर जितनी जनाबे इमामे हुसैन की औलाद है, जिनका इन्होंने हुक्म किया वो इन सब की बुनियाद। जितनी रूए जमीन पर पाक हुसैन की औलाद है, इन सब सैयदों की इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुनियाद। और खुशी है कि औलाद को बाबा याद है, खुशी है औलाद को बाबा याद है। और बाबा भी ऐसा फरमाया, क़यामत का जब दिन आएगा अल्लाह की तरफ से आवाज आएगा कि सैयदुल आबिदीन खड़ा हो जाए। इबादत गुजारों का जो सरदार है उसको अल्लाह की तरफ से पुकार है। आबिद नहीं, इबादत गुजारों का भी सरदार है। और हाशिर के दिन उसको पुकार है। न जाने कितने इबादत गुजार गुजरे, करोड़ों गुजरे, अरबों गुजरे, लेकिन ये चादर लकब वाली हाशिर में किस वजूद पे फिट आती नहीं समझ। ये जो चादर है सैयदुल आबिदीन वाली, इबादत गुजारों के सरदार वाली, उसके सच्चे यार वाली, उर्वार नहीं पार वाली। ये चादर, ये दस्तार जिस वजूद पे फिट आती है, दो भी हो सकते थे, तीन भी, लेकिन खड़ा होगा तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। हाशिर के दिन जो सैयदुल आबिदीन की दस्तार पहन के आए, वो तमाम सादात सैयदों की बुनियाद है। और लुत्फ है कि आज इर्द गिर्द उसी सैयद की औलाद, उसी सैयद की औलाद है जिस सैयद के बारे में उनके सुच्चे सच्चे बेटे ने कहा कि राय तो अभी काना यब की लैल व नहारा। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर, बाकिर आपकी सिफ्त है, नाम आपका मोहम्मद है। बाप अगर ऐसा है, बेटा कैसा है? बाप
जैनुल आबिदीन है तो बेटे को भी पहचानती सारी जमीन है। बाप हजरत अली है, बेटा मुहम्मद है, और ये वो मुहम्मद बाकिर है, नाम तो सबने सुना है। ये वो मुहम्मद बाकिर है जो छोटे से बच्चे थे, अभी उम्र में कच्चे थे, किस्मत के अच्छे थे। बाबा जैनुल आबिदीन ने उंगली पकड़ी हजरत मोहम्मद बाकिर की, कहा आ बेटे तुझे उस्ताद से मिलाऊं। उस्ताद भी कुछ है होता या नहीं होता। ये शबीउल हसन शाह जी मेरे दोस्त हैं और कुछ लफ्ज भी इन्होंने टूटे फूटे मुझसे पढ़े। तो आज मैं आया तो ये भी और इनके एक प्यारे भी ये जिद करें हम नीचे बैठे। अब मैं अंदर से पानी पानी कि तुसी के दी निशानी साढ़े उत्ते इन्नी न करो मेहरबानी। लेकिन वो जिद करके नहीं आपके कांधे दबाएंगे, आपके पांव दबाएंगे। बहुत शर्म आया मुझे आज पीपल वाले में इस मरहले पे आके कि ये सादात, ये सैयद ज़ादे अब जिद करके मुझे कहें तू, अब मैं कौन पापी, मेरी क्या जात, मेरी क्या औकात, तुसा किथा असा किथा पै गियां लमियां लमियां बित। तू अरब च खुश मैं झंगे च तंग, ये अधूरी तो समझ आएगी ना। तू अरब च खुश मैं झंगे च तंग, तू रांझन किथ मैं हीर किथा। तू अरब च खुश मैं झंगे च तंग, तू रांझन किथ मैं हीर किथा। तेरा शान करम लौला कलमा, मेरा उजड़िया हाल ज़हीर किथा। तू हुस्न दा शाह, तू हुस्न दा शाह मैं महज कोझी, हाँ बनदा मेल अखीर किथा। नाशाद है सिर ते खाली हाथ, कोई लीर किथा कोई लीर किथा। तू मदनी पीर किथा मैं फकीर किथा। इसलिए ये मत समझे कि महमूद शाह साहब छोटा बच्चा है या शबीउल हसन छोटा बच्चा है। ये बज़ाहिर बच्चा है, अंदर से बिल्कुल सच्चा है। इनके सामने तेरा 70 साला भी कच्चा है, ये इतना अच्छा है। औलाद तेरी दामन। इसलिए थे तो हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बच्चे, बच्चे भी इतने कच्चे यानी छोटे कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पकड़ी उंगली, आओ मैं तुम्हें उस्तादों से मिलाऊं। और उस्ताद की उम्र कहां पहुंची थी, उस्ताद बुढ़ापे की आखिरी मंजिल पे, उनकी भवें लटक के आंखों पे आ गई, नजरें कमजोर हो गई थी। नाम उनका हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला था। हजरत जाबिर उनका नाम था जो मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे। सैयदों के सारे बच्चे इन्हीं से पढ़ने आते थे। क्या खुशकिस्मत उस्ताद था, सर सैयद उसी का शागिर्द। और खुसूसन मेरे हुसैन हसन पाक का घराना उस्ताद को जानता था सारा जमाना। यही था सैयदों का आना जाना। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उंगली पकड़ी, आ उस्ताद से तुझे मिलाऊं। जब पहुंचे उस्ताद साहब तो आंखें बिनाई कमजोर, उधर बुढ़ापे का शोर, मुक गए जवानी के जोर। क्यों जी, अब गर्दन यहाँ है, ये भमें लटक के आंखों पे पड़ी है, फिर भी काम जारी है, फिर भी मैखाने से जाम जारी है, फिर भी रसूल के दीन का काम जारी है। तो अचानक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद मोहतरम ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम बिस्मिल्लाह,
वालेकुमुस्सलाम जब फरमाया, उस्ताद ने कोशिश फरमाई सिर चाया। अब सिर चाया तो आंखों से तो नजर फिर माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह जी जनाब, बिस्मिल्लाह। खिली कलियां फजा महकी फूल मुस्कराए, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आप आए माशाअल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर को कहा कि सलाम कर, सलाम कर। अब हजरत छोटे बच्चे जो थे उन्होंने अपनी मीठी जुबान में जब सलाम किया, उस्ताद फिर उस्ताद होता है, क्योंकि ये भी बुनियाद होता है, नसीबों वालों को याद होता है। अब हजरत जाबिर ने कहा मन कौनो सजन, कौन हो? अब आवाज आई हुजूर मोहम्मद है। हाय हाय, हुजूर मोहम्मद है। जब सरकार का नाम आया, अर्श से प्याम आया, खामोशी में सलाम आया, इश्क यहाँ पे काम आया। क्योंकि आज अपने माही का जो नाम आया, अपने महबूब का जो नाम आया, झटका लगा बिजली के अंदर कड़की कि मेरा मोहम्मद। लेकिन कोशिश करने लगे उठने की, कांधे पे हाथ पड़ा, हजूर उठने की कोशिश न कीजिए, ये मेरा बेटा मोहम्मद। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आवाज थी जानी पहचानी। कहा तेरा बेटा मोहम्मद। अब फिरे मुड़े, जो न था याद वो याद आया, जो न था याद वो याद आया। तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया, यादश बखैर कौन याद आया। आपने पलट के बाहों को सीने से लग मेरे ढोल। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर को पकड़ के सीने से लगाया। अब सीने से कोई और लगा था, मन में कोई और बसा था, नजर किसी और पे थी, ख्याल किसी और का था। सरे आईना मेरा अक्स है, बसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, बसे आईना कोई और है। अब सीने से लगा के और मेरा मोहम्मद आया, सीने से लगा के हजरत मोहम्मद बाकिर को हजरत जाबिर ने रो के फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन अली तुझे खबर है? हजूर आप बोलो। आपने फरमाया मेरी नजर बहुत पीछे पलट गई, लौट पीछे की तरफ, ऐ गर्दिशे अय्याम तू पीछे की तरफ लौट। अब पीछे क्या लौटे? फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ये जो मीठा मोहम्मद है ना मेरे सीने से लगा है, तेरा अब्बा हुसैन इसी तरह था। क्या चस होगी, क्या रस होगी, क्या मुलाकात होगी, क्या उस मुलाकात की बात होगी। हजरत पीर नसीरुद्दीन गोल्डी कहते हैं कि उस दिन क़यामत की शुरुआत हुई थी, उस दिन क़यामत की शुरुआत हुई थी, जिस दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और लगता है कोई बात हुई थी जिस दिन उनसे मुलाकात हुई थी, और मेरी भी पिपल वाला में रात हुई थी कि नहीं हुई थी? हाय हाय, बल्कि क़यामत तक नहीं भूलेगी मुझे पिपल वाला की रात। क्या हसीन जात है। कहा ज़ैनुल आबिदीन तेरा अब्बा हुसैन इसी मोहम्मद की तरह छोटा सा बच्चा था,
और वो मेरे सोने मेरे मोहम्मद, ये जो मेरे में चासा है ना, वो मेरे मोहम्मद, मेरे लजपाल मोहम्मद, मेरे गमटाल मोहम्मद की गोद में था, जैसे ये मोहम्मद मेरी गोद। और मैं आया था, हालांकि और भी थे, पर मैं जब आया, मेरे नबी की नजर इतनी दूर तक थी। जब मैं आया तो मेरे सोने आका ने सर उठाया, देख के माही मुस्कराया, और ओह, तूने हमें भी मुस्करा के देखा था, तेरी नजर का वो कर्ज आज तक अदा न हुआ। हुजूर ने मुझे मुस्करा के देखा, देख के फरमाया, जाबिर, मेरे इस हुसैन के घर अल्लाह बेटा देगा, फिर अल्लाह उसको बेटा देगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, और वो मोहम्मद तुझे मिले तो सलाम कहना। वो मोहम्मद तुझे मिले, कहा आ गई रहमत की घड़ी, लग गई करम की झड़ी, आ गई वो घड़ी कि मेरे करीम ने कितनी गैबों से पर्दा उठाया है, पर बेखबरों को समझ नहीं आया है। पता नहीं इन जाहिलों को किसने पढ़ाया है, पता नहीं इन्होंने क्या खाया। इन्होंने इल्मे गैब पे बड़ा शोर मचाया, लेकिन तुम्हें समझ आया नबी ने कहां से फरमाया। आज वो सोना मोहम्मद नबी की गोद में आया। ज़हाबी तक ने मोहर लगाई कि हजरत जाबिर ने कहा, या मोहम्मद, वो जो गोद में थे, ओ सोना मोहम्मद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह युक़रिउक सलाम, मेरा सोना मोहम्मद तुझे सलाम कहता। अब वो जो गोद में बच्चा था, किस्मत का कमाल अच्छा था कि था ज़ैनुल आबिदीन का बच्चा, लेकिन सलाम कहां से आ रहे हैं, हजूर कब उन्हें याद फरमा रहे हैं, मदनी कितने पर्दे उठा रहे हैं और उम्मत को समझा रहे हैं कि हम खबरें गैब की पा रहे हैं और उनका खुला ऐलान फरमा रहे हैं। बस हम हजरत उर्स पे ये बता रहे हैं, वो ज़ैनुल आबिदीन है, ये मोहम्मद बाकिर है। बात मैं कर रहा था, हजरत मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि मैंने अपने बाबा को देखा, जब से होश संभाला, बाबा की जुबान पे या आह थी या नाला, बाबा रात को रोते, दिन को रोते, आपकी पलकें सदा पूर्णम रहती, काना यबकी लैलहू व नहारा, मेरा अब्बा रातों को भी रोता था, मेरा अब्बा दिन को भी रोता था, मेरा अब्बा पल पल रोता था। हम पूछते थे, बाबा ये क्या मामला, ये क्या दर्द है, मौसम हमारे घर का हमेशा सर्द है, हर वक्त आपकी आह सर्द है, हर वक्त आपका चेहरा जर्द है। बाबा ये मरहला, ये मामला क्या है? लोगों के घर के मौसम, दिल के मौसम बदलते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी आह, कभी वाह, कभी आंसू, कभी खुशी, कभी खजा, कभी बहार। लेकिन बाबा हमारे घर का मौसम तो सदा ही गम में डूबा रहा, आपकी पलकों को हमने सदा ही मौसम में बरसात, सदा ही बरखा की बरसात, सदा ही सावन के बदले, बाबा आपको हंसते कभी नहीं देखा। हम लोग सुख ही सुख है। याद करो सादात किराम, याद करो अपनी बुनियाद, ये हर रोज का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, ये हर रोज का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर।
मेरे सैयद की सारी उम्र रोते गुजर गई। जब हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहा बाबा कभी मुस्कराया करो, आह भर के कहा मोहम्मद बेटा मेरी जिंदगी से हंसी छिन गई है। बाबा हर वक्त अजान भी सुनते हो तब भी रोते हो, पानी के गिलास मुंह से लगाते हो, आंसू बहाते हो, बाबा इतना दर्द क्या है? फरमाया मेरे सोने मोहम्मद अगर तू करबला में मेरे साथ होता तू भी मेरी तरह पल पल रोता। सागिर सिद्दीकी कहता था मूल बिक जाए अगर हस्ती, जिनसे मोहब्बत फिर भी सस्ती, कौन बुलंदी से टकराया चीख रही है सागिर पस्ती। अल्लाह खून बादल से बरसते देखा, खून बादल से बरसते देखा, फूलों को शाख पे डसते देखा, फूलों को शाख पे डसते देखा, जिन पे खुल गया मुसर्रत का भरम फिर कभी न उनको हंसते देखा। ये क़यामत मेरे हुजूर रसूल करीम के बच्चों पे गुजरी। सारी उम्र सैयद रोया और फिर किसी ने जब कहा हुजूर इतना रोना इतना रोना, आपने कर्राह के कहा, फरमाया याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था। पढ़ो किताबें, हजरत याकूब का बेटा सिर्फ गुम हुआ था। मिलने की उम्मीद नहीं, यकीन था कि किसी न किसी दिन किसी शाम किसी नुकर पे मुलाकात हो ही जाएगी। कहा याकूब अलैहिस्सलाम नबी था पर रोया कितना। अल्लाह वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न। याकूबो बिन्यामीन की जुदाई में रो रो के जिंदा बेटों के इंतजार में आंखों की बिनाई खो गई। फरमाया उसका एक यूसुफ खोया, वो 80 साल रोया रात को न सोया। मेरा तो करबला का एक एक वीर मिसले यूसुफ, उसका एक यूसुफ बिछड़ा, मेरी तो यूसुफों की बराती लुट गई। उसको तो मिलने की उम्मीद थी दुनिया में, पर अब मैं हूं तन्हा। तुझे कैसे पता कि मेरे अली अकबर की सदा क्या थी, किस किस का नाम बताऊं। इसलिए फरमाया ये आंसू की नमी, ये सीने में गम, ये आंख में नम, ये आह सर्द, ये रंग जर्द। तुम्हें क्या पता मेरे मन पे जिस तन लागे सो तन जाने। हजरत पीर सैयद मेहरे अली शाह दरवाजे बंद कर लेते थे, रात को दरवाजे बंद कर लेते, दुनिया सोती सैयद रोता और रो रो के एक ही गीत गाते थे, फेरे लगाते कि रात हनेरी घुमन घेरी दरिया ठाठा मारे, ओ की जानन सार असाडी जेड़े रैन किनारे। रात हनेरी घुमन घेरी ते दरिया ठाठा मारे, ओ की जानन सार असाडी जेड़े रैन किनारे। शबे गम की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हम आधी रात तक जागे, यकीनन हम थक गए, हम सुन सुन के बातें अक गए।
लेकिन सोचो जरा हमें एक रात कितना भारी है। मेरे सैयद ने सारी उम्र ऐसे ही गुजारी, हम पे तो सिर्फ एक रात। मैं मानता हूं मुझ पे भी आप पे भी ये रात भारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे सैयद ने सारी उम्र सिर्फ बैठ के नहीं गुजारी। हाय हाय हाय। फरमाते हैं सैयद अपने दुखों को कैसे बहलाता था। एक दिन और एक रात सैयद पढ़ता था 1000 रकात। क्यों मेरे साथ कितनी? हम तो कभी रमजान में कोई मौका मिल जाए, कोई 100 रकात हो जाए, कोई नसीब की बात है, लेकिन ये सैयद है पक्की ठक्की बात कर रहा, बिल्कुल फौलाद की तरह पत्थर पे लकीर है। ये जो मेरा पीर है 1000, सोच सकते हो अब तो कहानी लगती है, ये कहानी लगती है। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर 300 रकात पढ़ते दिन रात, ये उनका खुदा से ताल्लुक है। बात आ गई मेरे हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब काबे में जाते तो काबा शरीफ का एक हतीम का एरिया है जो खाली एरिया है, वहां जाके माथा टिकाते और आह भर के कहते अल्लाहुम्मा इन्नी उबैदो का, मेरे अल्लाह एक निकड़ा सा बंदा तेरे दर पे आन पड़ा। अब तो का नहीं कहते, अब तो बंदे को कहते हैं उबैद छोटा सा बंदा। मौला एक छोटा सा बंदा तेरे दर पे पड़ा है, फकीरों का बेफिनाए का, तेरे दर का फकीर तेरे दर पे आन पड़ा। जानते हो ये कौन बोल रहा? अभी हुजूर किबला फरमा रहे थे जन्नत वाले, बल्कि जन्नत के मालिक। तू है केड़े खेत दी मूली, असा ते बंदे ही मामूली, साड़ी की औकात। जन्नत जिनके लिए बनी है उनका दर्द का ये आलम, रब्त का ये आलम, आजजी का ये आलम। उठ फरीदा सुतिया वो झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल बरीत। उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखण जा, शायद कोई बख्शिया मिल जावी ते तू भी बख्शिया जा। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजूर हरम है, अल्लाह का काबा है, काबे का साया है। ये कौन आया है? ये कौन आया है? ये मेरे पाक हुसैन का जाया है जिसने हर सैयद को रंग लगाया। इसके पास कितना दीन का सरमाया है ये किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा फकीह कोई नहीं देखा। इमाम सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, वो कहते हैं इनसे बड़ा परहेजगार रूए ज़मीं पे हमने नहीं देखा। और तमाम औलिया कहते हैं जिस दौर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सांस ले रहे थे, रूए जमीन पर इनसे कोई बड़ा आदमी नहीं था। बैठे हैं या खड़े हैं, सैयद सबसे बड़े। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, अल्लाह अकबर। लेकिन अपने रब के साथ मामला सजदे, मौला तेरे दर पे फकीर पड़ा, मौला तेरे दर पे एक छोटा सा बंदा आन पड़ा है, साइलों का बेफिनाए का एक भिखारी तेरे दर पे पड़ा है। सलीका किसी को यूं मांगने का, है सलीका किसी को अल्लाह के दरबार में यूं झोली फैलाने का। ये सलीका हुसैन की औलाद का है, ये सलीका सैयदों की बुनियाद का है, ये सलीका हजरत इमाम ज़ैनुल। घर को आग लग गई, लोग बुझाने आए, लोग बुझाने आए, शोर मचाया, ओ इमाम, ओ लजपाल, आपका घर जल रहा है, घर जल रहा है। सजदे में थे, सजदे में ही रहे।
लोग हमसाए आए, लोग आए आग बुझाई। जब आपने सलाम फरमाया, सलाम करके फरमाया शोर क्यों मचाया? लोगों ने कहा वो आपके घर का हिस्सा जल के राख हो चुका है, हमने शोर मचाया, आपको सुनाई नहीं दिया। फरमाया इस आग से, उस आग ने, इस आग से उस आग ने गाफिल कर दी। घर जाके सोच लो, हमें परवाह ही नहीं है। आप जब आए ना, ऊंटनी पर सवार थे, मक्का शरीफ सामने आया, गुलामों की कतारें, हजूर सारा जहान लब्बैक लब्बैक कर रहा है, आप चुप क्यों हैं? शाह जी यही कहते हैं ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा, सारा जमाना कहता है। आपके साथी भी कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आप चुप, सर झुका हुआ, आंसू की झड़ी लगी हुई। सरकार आप भी बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसे झुरझुरी सी आई, कहा क्या कहूं? कहा सरकार लब्बैक कहो। फरमाया हौसला नहीं पड़ रहा, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनको पहचान बड़ी होती है, उनकी जान भी वहीं अड़ी होती है। क्योंकि हम हैं बेखबरे, इसलिए जुर्रत नहीं समझ। हम हैं बेखबरे, जाहिल। बच्चा होता है ना, वो अंगारे को पकड़ लेता है, आपको कहा जाए आप कहेंगे जलाएगा। अब बच्चा बहादुर नहीं, नादान है। आप जरा दाना है, इसलिए आग को नहीं पकड़ रहे हैं। हम अल्लाह के आगे जो जुर्रत से फिर रहे हैं, ये हमारी जहालत और नादानी हमें लेके फिर रही है। जिनको पता है ना उसकी शान का, वो लब्बैक कहने से भी डर रहे हैं। जिनकी शनासाई है, जिनकी अशनाई है, जिनकी यारी है, जिनकी, माधुलाल हुसैन दीवाना कहता था कि की भरवासा अशनाई दा, साड़ी यारी ते आखदे ना है, पर यारी दा की भरोसा, अगे जिहदे नाल यारी है वो बिल्कुल आप सरकारी है। नहीं समझ आ रही? तुसी भी आदे होगे जी शाह जी नाल बड़ी साड़ी यारी है, ते पर शाह जी जेड़े वेले सज्जादा नशीनी ते बैठो फिर तुहानू उत्थे बहना पैना है। खलीज है ना, फर्क है, फर्क रखना पड़ेगा तुझे। की भरवासा अशनाई दा, की भरवा। राणा जी माशाअल्लाह, तुसी जरा सामने आ ना बच्चियो, तुसी बाबियां नू लुका बैठे हो। अल्लाह माशा, अल्लाह, इस बाबे ने शाजी किबला मैनू छठी दा दुध याद दिवा दिता। मैं आया शाहरां दे डेरे ते इन्ने लाए फिर उत्थे फेरे ते इंज घेरे ते मैनू आख्या ये भी तू तकरीर की। मैं आख्या जिहड़ियां मैनू भुल गई वो इस बाबे नू, लेकिन मैनू तसल्ली वैसे हो गई। मैं आख्या मैं समझदा रहा मेरी तकरीर सुनदे ही कोई नहीं। एदा मतलब है जेड़े वेले पीपल वाले दे बाबे, हालांकि लोग कहते हैं अब के लौट के आया जो गांव में कोई मौजूद न था पीपल की छाऊं में। नहीं समझ आई, लेकिन मुझे आज समझ आया कि मैं ते उत्थे भी पिटदा रहा लाहौर वालियां नू। बाबे वो भी मैंने दसिया तू लाहौर वालियां नू आदा कि 30 साल हो गए तुझे मेरी गल ही नहीं समझ। तो बाबे ने फिर मैंने राह पा दिता। उन्हें आख्या तू ये ना आख्या कर लाहौरियां नू, लाहौर वाले ते लाहौर वाले तो पूरा मुल्क खा गए ने। शुक्र है तुहानू समझ नहीं आई। मुल्क भी खा गए ने, मुड़ छा गए ने, ते तुसी भी इंशाअल्लाह नारे उन्होंने लांदे रहोगे, इंशाअल्लाह पछताते रहोगे। पता नहीं मैं कह क्या रहा था। वो छठी ते बाद हुई है, असल पैदाइश पहले हुई है।
हाँ ये तुसी बाबा जी यही मैं आदा ना तुसी भूल गए ते असी रोल गए। हाँ अल्लाह सलामत रखे फिर भी बिरादरी मेरे काम आ गई ना। मेरे लजपाल इमाम मेरे गरीब नवाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुजूर लब्बैक फरमाया हौसला नहीं पड़ रहा कैसे लब्बैक कहूं जब मजबूर किया गया सरकार लब्बैक कहिए। आपने एक मर्तबा का लब्बैक बस इतना कहा और जिस्म कांपा थर थर आया इमाम जमीन पे एड़ियां रगड़ रहे। वजह ये न थी कि वो गुनहगार थे वो तो उम्मत के सरदार थे लेकिन उन्हें उससे अशनाई थी उन्हें उस तक रसाई थी उन्हें उसकी बेनियाजी समझ आई थी जो हमें समझ नहीं आती। माधुलाल दीवाना कहता है की भरवासा अशनाई दा डर लगदा बेपरवाही दा की भरवासा अशनाई दा डर लगदा। वो मेरे अली सैयद ओ सैयद इल्म अमल का बादशाह चिश्त अहले बहश्त अंबर सरिश्त जन्नती केश्त मुजद्दिद चिश्त हजरत मेरे अली कहते दिल लगड़ा बेपरवाह नाल दिल लगड़ा बेपरवाह नाल जिथा दम मारन दी नहीं हो मजाल। जिनके मकाम ऊंचे होते हैं वो डरते हैं लेकिन जिनका कख नहीं होता वो तेरी मेरी तरह जुर्रत करते हैं। ये बेजुर्रती कौम असल में न इनकी उससे आशनाई है न इन्होंने कभी लौ लगाई है न इनको कभी उसकी समझ आई है न इनकी उधर तक रसाई है। इन्होंने सिर्फ मेरी तरह बात बनाई है इनको कख समझ नहीं आई है। जिनको समझ आई है हालांकि उनके कदमों में कुल खुदाई है फिर भी तड़प तड़प के नीचे गिर के एड़ियां रगड़ रहे हैं। जब आप होश में आए हुजूर ये क्या है फरमाया मुझे डर लगा मैं कहूं लब्बैक आगे से बेनियाज है कहीं जवाब में ये ना कह दे ला लब्बैक जा तेरी हाजिरी कबूल नहीं मैं क्या कर सकूंगा। अगर ये वो बेनियाज कहे मैं क्या कर सकूंगा इसलिए जुर्रत नहीं पड़ रही। हाय 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 किबला शाह जी मैं एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा मेरे किबला हजरत ने तो मुझे बहुत ही ताज़ीम बख्श दी बहुत छोटा आदमी हूँ मैं भी आता हूँ तो मेरे अंदर भी तकब्बुर गुरूर बला होती है मैं भी अकड़ के चलता हूँ हाथ मेरे ऐसे होते हैं लेकिन जानते हो ये जन्नत के मालिक कैसे चलते थे। पढ़ो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब चलते थे आपका ये हाथ आपका यहाँ होता था ये हाथ यहाँ होता था सर यहाँ होता था हाथ हिलते भी नहीं। इतना नियाज़मंदी रूए जमीन पे आपने नहीं देखा इस तरह कोई किसी की जमीन पे आजिज़ी से चल रहा। लोग रो पड़े आप सरदार आप सैयद सारा घराना सैयद आपने शानदार बात सुनी हजरत से लेकिन आपको जब कहा गया आप कम से कम हाथ तो खोल लिया करें आपने फरमाया डर लगता है किस जात की जमीन पे चल रहा। आजिज़ी कोई सैयदों से सीखे। मेरा फरीद कहता है फरीदा मैनू मार ये फकीर इंज करके जेड़े फिर देन ना मेरी तरह जुबे कुबे हाले अकड़े होए इत्थे ना कख नहीं लबना ना इन्हां ना इन्हां ने मनण वाले उन्हां नु लबना फरीदा मैनू मार ओए होए फरीदा मैनू मार ते किदे नुकरे मैं फरीदा मैनू मार के मुंज कर मुंज
मुंज समझते हो ये बुजुर्ग तो समझते हुण बैड ते सुमण वालियां नूं की पता ये बैडां दी बीमारी वो मुंज ही भूल गई। वो सराकी में हजरत कहते हैं ना कि हिजर पिन पिन कपा कीते दुखे मुंज कर दीते कुट कुट पिला जितनी पिला सकदी मगर साकी पिला गुट गुट। हिजर पिन पिन कपा कीते दुखे मुंज कर दीते कुट कुट पिला जितनी पिला सकदी मगर साकी पिला गुट गुट। जाहिद तू वजदा वे सुने जो नगमाए गुट गुट पिला जितनी पिला सकदी मगर साकी पिला गुट गुट। तो हिजर पिंज पिंज कपा कीते दुखे मुंज कर दीते कुट कुट। फरीदा मैनू मार के मुंज कर ते निकी करके कुट ए खजाना अर्श दा फिर यूं दिल आखी तू लुट। फकीरां दे डेरे ते आयो ते फकीरां दा थोड़ा जाए सबक भी लई जावीए। बुलिया गैन गरूर नू सार घत ए सैयद सी खरा सैयद है भी लगदा गिलानी सी उच्ची सैयद क्यों जी हजरत बाबा बुल्ले शाह बुलिया गैन गरूर नू सार घत मान खुए विच पा। पीपल वाले इत्थे आ क्या कहने ये है चैलेंजर। मेरे भाई ने ठक जवाब दिता कि तू समझा की है इथे जिंदा जिए तेरे कोल की है। ऐसे जो नारे होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं क्योंकि ये समझने के इशारे होते हैं। अल्लाह अकबर बुलिया गैन ये सबक है साढ़े वास्ते सादात दा सबक है कि बुलिया गैन गरूर नू साड़ घत ते मान खुए विच पा तन मन दी सूरत गवा दे फिर आप मिलेगा। नुस्खा सैयद ने दे दिता कि उन्हों मिलना ही ते दो कम कर बुलिया गैन गरूर नू साड़ घत ते मान खुए विच पा ते तन मन दी सूरत गवा दे आप मिलेगा। ते फिर उन्हें आख्या ओदे नाल ला लवे ना फिर सिर ना चुकी। पीर वारिस शाह हुण सैदां दे कोलों साडी अगे पीछे जा ही नहीं सकते। आ गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलणे दे विच गन्ना रो नू आखो अज रो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना। वरना शाजी अजकल जेड़े खतीब ने वो कमाल अदीब ने वो 12 बज जावे ते आदन मेरा टाइम मुक गया पता नहीं पानी सुक गया या टाइम मुक गया। बहरहाल ते असी ते हिल भी नहीं सकते। असी ते हजरत दुआई मंगते रहने कि किते सैयद सानू सदे। अल्लाह मेरे सैयद बुले शाह दिन वो दिन बुलिया आशिक हो यो रब दा। ये यारियां लावन सौखियां ने ते तोड़ चढ़ावन बड़ियां औखियां ने। बुलिया आशिक हो यो रब दा ते नतीजा की मिलेगा मलामत होई लाख। बुलिया आशिक हो यो रब दा ते मलामत होई लाख लोकी तैनू काफिर काफिर आख दे। ते मेरा जवाब तो यह है कि तू भी काफिर काफिर आख। मेरे कबीले का तो ये नारा है तू एक बारी मैनू काफिर आखे मैं तेन 100 बारी आखांगा। ते तुहाडा राणे ते चौधरी ते राजे ते खाजे तुहाडा प्रोग्राम ही यही है
एक हाथ मारेगा तो 10 मारेगा, है कि नहीं? फकीर ने आख्या ना बुलिया आशिक होयो रब दा ते मलामत होई लाख, लोकी तैनू काफिर काफिर आख दे ते तू आहो 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 आख। ये मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सबक है। हजूर मस्जिद से निकले, इमाम पाक मस्जिद से निकले शहर मदीना, अल्लाह, और मुंह फट कहां नहीं पाए जाते, एक मुंह फट गुस्ताखे आले रसूल बदबख्त सामने खड़ा था, उसने जुबान चलाई, एक बकवास की दूसरी की, खुद्दाम आगे पलटे के इसकी जुबान गुद्दी से निकाल के कुत्तों के आगे फेंके, और सैयद के हाथ ऐसे आ गए। किसी को हिम्मत न हुई आगे पांव बढ़ाए। आप करीब हुए, कांधे पे हाथ टिकाया, प्यार से फरमाया भूख लगी है तो खाना खिला। जेब में हाथ डाला, जो कुछ था संभाला, उसकी जेब में डाला, इधर था दुशाला, दुशाला उठा के उसके कांधे पे डाला, यूं करता था कमली वाला। अब जिस वक्त तो उसको खाने के लिए पकड़ा बाजू से, खादिम को कहा इसे ले जा खाना खिला। अब खाना खाने क्या जाना था, आह करके सैयद ज़ादे के पांव में गिरा। अभी अंगारा था, अभी प्यारा था, अभी दहक रहा था, अभी फूल बनकर महक रहा। गिरा मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पांव में, रो रो के उठा, आपने उठाया, उसने रोते हुए नारा लगाया, कहा अल्लाह अअलमु हैसो यजअलु रिसालता, अज पता लग गए रब मुहम्मद तुहाडे विचों क्यों बनाया है। नहीं समझ आया? अज पता लग गए पाक मुहम्मद रब तुहाडे विचों क्यों बनाया है, जेड़ा हौसला तुसां सैदा पाया है, किसे नू जर्रा भी नसीब विच नहीं आया है। असां एवें नहीं उर्स मनाया, तुहानू पता नहीं समझ आया है नहीं आया, मैं ते बड़ा ही जोर लाया। अल्लाह, समझ आई है? ये ज़ैनुल आबिदीन है। अब जाहिर है कि ये छोटी सी रात है और उनकी बड़ी लंबी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी जो जात है, उस जात के लिए एक रात नहीं, उसके लिए पूरी कायनात चाहिए। लेकिन मुझे ये खुशी है कि आप हजरात तशरीफ फरमा है। किबला शाहजी ने, मैंने तो अर्ज किया था कि दुआ, उन्होंने कहा ना कर दगा, तेनू दुआ वास्ते नहीं बुलाया, दुआ आपे कर लांगे, तू जेड़े काम ना वो कर। ते फिर मेरी ड्यूटी सी, मैं निभाई है। दिल ते मेरा ये करदा है कि हुण मैं वैसे ही बेदार हो गया, ते तुहानू भी बेजार करा, ते सुबह तक तुहानू बेकरार करा। लेकिन डरना नहीं, मैं जा रहा, मतलब तुसी आको धमकी ला रहे। आहा, वो मैं हजरत गया लंदन शरीफ, लंदन शरीफ मैं जान के आख्या, जदों दे साढ़े गए ना करीब, तो लंदन के साथ एक छोटा सा गांव है, उसको कहते हैं बदनाम, पता नहीं सलो, छोटा सा गांव। मैं वहां गया, इत्तेफाक से वो मस्जिद भी सादात ने बनाई। मुझे उन्होंने कहा तकरीर कर, मैंने तकरीर की, और मुझे आज जैसे मैं जल्दी में था, वहां भी मैं जल्दी में था। मैंने कहा मैंने तकरीर करने, मैंने आगे जाना है। अब उन्होंने कहा तकरीर तो कर, मैंने तकरीर की, मैंने जितना टाइम लगाना था लगाया, मैंने वमा अलैना इल्लल बलाग फरमाया। इमाम साहब मेरे नेड़े आया, उसने कहा डू मोर, मैंने कहा नो मोर, क्योंकि मेरा शहर ही लाहौर। उन्हें आख्या भाई बंदा लाहौरिया ते अकड़ गया, ते इन्हें गल मननी नहीं। उन्हें आख्या चलो तकरीर नहीं करदा ते एक मिनट रुक जा, एक मेरा शेर सुनी जा। उन्हें वो शेर एक बारी पढ़िया ते मेरे ते दिमाग में चढ़े, वो मैं हुण तुहानू सुना के मैं जावां। उन्हें आख्या कि जे मेरे वस विच होवे, जे मेरे वस विच होवे, ते मैं सजना नू हश्र दी फजर तक रोक ला।
जे मेरे वस विच होवे ते मैं सजना नू हाशर दी फजर तक रोक लवां, ना ए रात मुके ना ए बात मुके, ना लुत्फ करम दी झात मुके। तुझसे मिलता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं कि वक्त के पांव में जंजीर मैं डालूं कैसे। अल्लाह पाक आपकी तशरीफ आवरी, हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला किबला शाह जी इनको उम्र दराज अता फरमाए, इनके अजीम बुजुर्ग, हसीन बुजुर्ग, खलीक बुजुर्ग, अल्लाह ताला उनकी कबूर को और पुरनूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।